नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मणि तिवारी। आप देख रहे हैं मेरा ये खास कार्यक्रम पॉलिटिक्स विद प्रभाकर। आप जानते हैं ठीक एक सप्ताह बाद यानी अगले रविवार को कोलकाता नगर निगम की 144 सीटों के लिए मतदान होना है। इस नगर निगम चुनाव को मिनी विधानसभा चुनाव भी कहा जाता है, क्योंकि यह विधानसभा चुनाव के साल भर पहले होता रहा है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि कोरोना के कारण बीते साल होने वाला यह चुनाव टल गया था और अब 19 तारीख को इसके लिए वोट पड़ेंगे। तृणमूल कांग्रेस ने इसके लिए जमकर प्रचार शुरू कर दिया है, लेकिन नंबर 2 की दावेदार या निगम पर कब्जे का दावा करने वाली बीजेपी के खेमे में अभी कई तरह की असहमतियों और असंतोष के स्वर उभर रहे हैं। और लाख टके का सवाल है कि क्या बीजेपी के जो चारों केंद्रीय मंत्री हैं पश्चिम बंगाल से, वो इसमें प्रचार में हिस्सा क्यों नहीं लेंगे। हालांकि जो स्टार प्रचारकों की सूची जारी की गई है पार्टी की तरफ से, उनमें सुभाष सरकार और शांतनु ठाकुर के ही नाम हैं। निशित प्रामाणिक और जॉन बारला इसमें नहीं है। ये चारों लोग आप जानते हैं केंद्र में मंत्री हैं, लेकिन जिन 2 मंत्रियों के नाम हैं उनके भी चुनाव प्रचार में उतरने पर संशय है। स्टार प्रचारकों की इस सूची में स्मृति ईरानी, सांसद मनोज तिवारी, बिहार के सांसद गिरिराज सिंह जैसे लोगों के नाम हैं। तो अब पार्टी में ही सवाल पूछा जा रहा है, राजनीतिक हलकों में तो पूछा ही जा रहा है कि क्या बीजेपी ने पहले ही हार मान ली है और अपनी भद्द पिटने के डर से ही केंद्रीय मंत्रियों ने चुनाव प्रचार में दिलचस्पी नहीं ली है। हालांकि पार्टी की ओर से कहा गया है कि वे दूसरे कामकाज में व्यस्त हैं, लेकिन जब पश्चिम बंगाल नगर निगम के चुनाव हो रहे हों कोलकाता में, और जिसे मिनी विधानसभा चुनाव कहा जाता है, सबसे बड़ा नगर निगम है राज्य का, उसमें मंत्रियों के दूसरे कामकाज में व्यस्त रहने की बात खुद पार्टी के नेताओं के ही गले नहीं उतर रही। आज चर्चा करूंगा इसी की। आखिर तक देखिए रिपोर्ट। जनचे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों और परिजनों के साथ शेयर करें और घंटी का निशान भी दबा दें। तो जैसा कि मैं बता रहा था, बीजेपी के स्टार प्रचारकों की सूची जारी हुई है। उसमें केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का नाम है, दिल्ली के अभिनेता सांसद मनोज तिवारी हैं और बिहार के बेगूसराय से सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के नाम हैं। हालांकि बंगाल के 4 सांसदों जो केंद्रीय मंत्री भी हैं, उनमें महज 2 लोगों के नाम सुभाष सरकार और शांतनु ठाकुर के नाम ही हैं इसमें, लेकिन उनके भी चुनाव प्रचार में उतरने पर संशय है। और आपको बता दूं, रूपा गांगुली जो हैं वो पहले ही उनको अलग रखा गया है। अभिनेत्री और सांसद जो हैं स्थानीय नेतृत्व के साथ उनकी अनबन है, तो स्टार प्रचारकों की सूची में उनका नाम गायब है। और 2 सांसदों के केंद्रीय मंत्रियों के नाम भी हैं, लेकिन उन पर संशय है। और दक्षिण कोलकाता के बीजेपी के एक नेता ने कहा कि सुभाष सरकार और शांतनु ठाकुर के नाम भले स्टार प्रचारकों की सूची में हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वे लोग चुनाव अभियान में हिस्सा लेंगे, क्योंकि पूरे साल पार्टी के कार्यक्रमों में भी वे नज़र नहीं आते। जानकारों का कहना है कि प्रदेश बीजेपी चाहती थी कि चारों जो केंद्रीय मंत्री हैं वो कोलकाता नगर निगम के चुनाव प्रचार में हिस्सा लें, सक्रियता से हिस्सा लें, लेकिन केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक और केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री जॉन बारला का नाम स्टार प्रचारकों की सूची में नहीं है। और बीजेपी के कई नेताओं के गले से भी यह बात गले के नीचे नहीं उतर रही है कि आखिर ऐसा क्यों है, उन दोनों के नाम क्यों नहीं हैं। दोनों उत्तर बंगाल में निशित प्रामाणिक जाना पहचाना नाम है और कोलकाता नगर निगम एक प्रतिष्ठा की लड़ाई है। विधानसभा चुनाव में लगे झटके के बाद पार्टी यहाँ बेहतर प्रदर्शन कर कुछ हद तक भरपाई करना चाहती है और इससे बीजेपी के नेता भी सांसद में हैं, उनको जवाब देते नहीं बन रहा है। हालांकि पार्टी के प्रवक्ता समीक भट्टाचार्य का कहना है कि उनके पास दूसरा काम है, इसलिए
वो कोलकाता नगर निगम चुनाव के प्रचार में हिस्सा नहीं लेंगे। उनका कहना था कि पार्टी में सबके जिम्मे कुछ न कुछ जिम्मेवारियां होती है, वो लोग उसी में व्यस्त हैं। हालांकि यह साफ नहीं हो पाया कि 19 दिसंबर से पहले निषित के पास क्या काम ऐसा है कि वो एक दिन के लिए भी प्रचार में हिस्सा नहीं ले सकते। और बंगाल बीजेपी के कई प्रदेश अधिकारियों ने भी यह मुद्दा उठाया है पार्टी में, लेकिन इस सवाल का कहीं से कोई जवाब नहीं मिल सका है। विधानसभा चुनाव के पहले तो प्रदेश बीजेपी में लगभग केंद्रीय शासन था, सब कुछ केंद्रीय नेता और दूसरे राज्य के नेता ही कर रहे थे, वो चाहे चुनाव का संचालन हो, चाहे प्रचार की योजना बनाना हो, और प्रदेश के नेता लगभग हाथ पर हाथ धरे बैठे थे। इसका खामियाजा भी पार्टी को चुनाव में भुगतना पड़ा था। बीजेपी के एक गुट का कहना है कि अलग दूसरे राज्यों से हिंदी भाषी नेताओं को यहाँ लाकर प्रचार के लिए उतारने का गलत संदेश गया, गलत असर पड़ा, और विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने भी दूसरे राज्यों से चुनाव प्रचार के लिए आने वाले नेताओं को ही जिम्मेदार ठहराया था। इसके बावजूद सवाल यह उठ रहा है कि इसके बावजूद स्टार प्रचारकों की सूची में स्मृति ईरानी और मनोज तिवारी जैसे नेताओं को क्यों रखा गया है। पार्टी में सवाल उठ रहे हैं। प्रदेश बीजेपी के एक सचिव का कहना है कि जो हमारे राज्य से केंद्र में मंत्री हैं वो दिल्ली में बैठे हैं और दिल्ली से अलग राज्यों के सांसद और मंत्री यहाँ प्रचार के लिए आ रहे हैं। इसी से समझा जा सकता है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की क्या स्थिति है और केंद्रीय नेतृत्व की निगाहों में उसकी क्या स्थिति है। और चुनाव के ऐलान के बाद से ही बीजेपी में छाया असमंजस और असंतोष बार बार सामने आता रहा है, और प्रदेश के नेता भी सक्रिय नहीं हो रहे हैं। बीजेपी के कई उम्मीदवारों ने भी इस पर नाराज़गी जताई है, असंतोष जताया है कि बीजेपी के नेता भी चुनाव प्रचार में खास दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। पार्टी के जो हाल में बैठक हुई थी बीते सप्ताह, उसमें आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने भी कहा था, कटाक्ष करते हुए कहा था कि आप लोगों के चेहरे से लग रहा है कि आपने चुनाव से पहले ही हार मान ली है, और अब प्रचार लगभग खत्म होने वाला है। 7 दिन बाकी है मतदान में, यानी 5 दिन ही मिलेंगे प्रचार के लिए। और उसी समय स्टार प्रचारकों की सूची जारी की गई है। इससे बीजेपी की मुश्किलें और बढ़ गई है, क्योंकि इस सूची में जिसका नाम है उससे ज़्यादा चर्चा इस बात पर हो रही है कि बंगाल के दोनों मंत्रियों के नाम इस सूची में क्यों नहीं है। और तृणमूल के वरिष्ठ नेता, हालांकि स्मृति ईरानी है, बांग्ला जानती हैं, विधानसभा चुनाव में भी प्रचार कर चुकी हैं, मनोज तिवारी भी प्रचार कर चुके हैं, लेकिन प्रदेश बीजेपी नेताओं के एक गुट का कहना है कि कम से कम इस मौके पर जो चारों केंद्रीय मंत्री हैं उनको एक साथ मैदान में उतरकर एकजुटता का संदेश देना चाहिए था और आलोचकों का मुंह बंद करना चाहिए था। तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तापस राय का कहना है कि यह बीजेपी का आंतरिक मामला है, लेकिन यह जो 2 मंत्री हैं, यहाँ के सांसद हैं बंगाल के, उनका नाम स्टार प्रचारकों की सूची में नहीं होना अस्वाभाविक लगता है, यह स्वाभाविक नहीं है। और उनका कहना था कि बीजेपी की आंतरिक कलह और गुटबाजी की वजह से ही ऐसा हुआ है। उन दोनों मंत्रियों ने चुनाव प्रचार में उतरने से इनकार कर दिया है। तो अब 5 दिनों में कौन कितना क्या कर पाता है, और स्थानीय सांसदों के नाम क्यों नहीं है, जिनके नाम है 2 सांसदों के, क्या वे प्रचार में उतरेंगे, इन तमाम सवालों के जवाब आने वाले दिनों में मिलेंगे। मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।